गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। नंदनी कैसी हो? अच्छा है सर। ठीक है। शशांक पंडित जी क्या कर रहे हो? लिख। चलो राइटिंग कर रहे हो, अच्छी बात है। प्रव्यम कल फोकस किए थे बेटा? यस सर। नहीं किए हो। आ जाओ, आज का क्वेश्चन है हमारा वही फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? आ जाओ फोकस करो। क्वेश्चन है आपका, ये प्रश्नावली है आपकी, कौन सी थी? चलो एक्सरसाइज 7.1 में ही आता है। देखो ये आपका क्वेश्चन है x² + 5x - 6 डिवाइड बाई x - 1। इसका मतलब ये हुआ कि x² + 5x - 6 में भाग देना है x - 1 का। तो कैसे करेंगे? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम का नाम ले सकते हैं ना? यस सर। तबीयत से लेना चाहिए, तुम लोग लेते ही नहीं हो, लेना चाहिए। सनातनी हिंदू हो ना बेटा? यस सर। हाँ, तो लेना चाहिए। तो लो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये आपका? x² + 5x - 6 डिवाइड बाई x - 1, यही है ना जी? यस सर। यही आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आप लोगों को द्विघात समीकरण में हमने बताया था कि a × c करने पे कितना आना चाहिए? इसका वैल्यू b के बराबर होना चाहिए। तो a क्या है आपका? ये है, ये आपका ये है, b आपका ये है और c आपका ये है ना जी? यस सर। तो a और c मिला के कितना होगा? 6x² नहीं होगा? a × c -6x², माइनस लगा हुआ है, ये ध्यान देना है। अब इस a × c को हमको इस तरह से तोड़ना है कि +5x हो जाए। 3x + 2x हो सकता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस में है। ये यहाँ पे ध्यान दो। इसके लिए आपको करना ये होगा कि 6x में से अगर हम x को घटा दें तो कितना हो जाएगा? x को घटाएंगे तो x बस बचेगा। अरे नहीं यार, 6x में से 1x को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5x बच जाएगा। Yes. अब प्लस में हमको 5x चाहिए भी, तो ये आपका 5x आ जाएगा। और इस 6x में से -x में गुणा अगर हम करेंगे तो -6x² आ भी जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब समझ में आया कहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे थे? चलो, तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² प्लस में क्या? 6x - -x और -6, क्लियर? डिवाइड बाई x - 1, यही है ना जी? यस सर। अब यहाँ तक कोई डाउट? नहीं ठीक है, डाउट बचना भी नहीं चाहिए। अगर डाउट बचता है तो फिर हमारा पढ़ाना क्या है? निरर्थक है, बेकार है। क्योंकि हम फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं, तुम लोगों को एक एक चीज़ बताते हैं, तो ध्यान देना तुम्हारा काम है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? x को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका x + 6 बचा। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम? इन दोनों पार्ट में से -1 ले सकते हैं ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x + 6 बच गया। यस सर। फिर डिवाइड बाई कितना हो गया? x - 1। अब इन दोनों में x + 6 क्या है हमारा? कॉमन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 ब्रैकेट में आपका x + 6 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ये x - 1। क्लियर? यस सर। डिवाइड बाई x - 1। तो x - 1 से x - 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? x + 6, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब दूसरी चीज़ आप बोल रहे थे कि सर केवल ये क्वेश्चन हमको समझाइए, यही बोल रहे थे ना आप? यस सर। तो इसको भी लगाने के लिए हमको क्या करना है? मान लो ये क्वेश्चन है हमारा x² + 5x - 6, यही है ना? = 0 कर दें। द्विघात समीकरण वाला अगर क्वेश्चन हमको लगाना हो तो क्या करेंगे? यहाँ से फिर वही चीज़, सेम प्रोसेस, x² + 6x - x
-6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो ये हो जाएगा आपका x + 6। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, तो माइनस अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा अंदर? प्लस। तो x + 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारा क्या हो गया? 1 ब्रैकेट में हो गया आपका x + 6 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम किस तरह पे लगा रहे हैं? द्विघात समीकरण वाले से इसका मूल निकालेंगे। ठीक है, दो मूल जो x के अलग अलग आते हैं, द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन हो गया ये। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक बार x + 6 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया? -6। एक वैल्यू ये हो गई आपकी। और दूसरा क्या करेंगे हम? x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो इसके दो मूल कौन से हो गए? यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा कि इस द्विघात बहुपद के दो मूल निकालिए, तो ये दो मूल कौन कौन से हो गए? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसके दो मूल -6 और 1 है। ठीक है? यस सर। ओके, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे? कोई डाउट है? नहीं। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, और ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया आपका द्विघात वाला। ओके, अब इस पे आप लोग फोकस करिए। कम से कम 5-7 क्वेश्चन आप लोग यहीं लगातार कंटिन्यू लगाइए। उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या होगा? जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना मेहनत करोगे, उतना समझ में आएगा। मेहनत करने से सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, मैथ का मतलब है रगड़ करना, उस पर मेहनत करना। ओके बेटा, चलो ठीक।